हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं कंचन अमित पटवाल आपका स्वागत करती हूँ अपने नए वीडियो में। और आज का वीडियो पूरा मेरी दादी के ऊपर ही है। आज मेरी दादी नहा के यहाँ पे बैठी हुई है, तो हम दिखाएंगे आपको कि कैसे दादी का हेयर स्टाइल किया जाता है और किस तरीके से दादी को ड्रेसअप किया जाता है। मेरी दादी के नॉर्मल बाल नहीं बनाए जाएंगे, मेरी दादी की बनाई जाएगी हेयर स्टाइल, जो कि मतलब रहेगी 1 हफ्ते तक। तो दादी को भी परेशानी नहीं होगी बार बार बाल बनाने में, और मम्मी को भी थोड़ा सहूलियत रहेगी। तो अभी देखना मेरी मम्मी कैसे हेयर स्टाइल बनाएगी मेरी दादी की। ये देखना मेरी मम्मी किस तरीके से बनाएगी अभी हेयर स्टाइल। क्योंकि दादी बार बार पल्ला रखती है ना, तो उससे क्या होता है कि जो ये सफ़ेद बाल होते हैं वो फिसलते हैं बहुत ज़्यादा, तो दादी को दिक्कत होती है कुछ सिर में ओढ़ने में, और इसलिए तो मम्मी थोड़ा इस तरीके से टाइट से बांधेगी ताकि दादी को भी परेशानी ना रहे। मेरी दादी की सेहत को देख के लगता होगा मेरी मम्मी ने कितने मेहनत कर रखी है। अभी देखिए ऐसे बन रहा है ये हेयर स्टाइल। अब इससे मेरी दादी का जो ये है 1 हफ्ते तक मेरी दादी के बाल ख़राब नहीं होंगे। और कितने भी रिबन रबड़ ला दो मेरी दादी के लिए, मेरी दादी को ऐसे डोरे ही पसंद आते हैं। पुराने ज़माने के लोगों का तो यही रहता था। तब मेरी मम्मी ने थोड़ा फैंसी बनाने के लिए दादी के लिए डोरी मशीन पे बना रखी है। घर दिक्कत थी वही मेरी दादी के साथ ज़्यादा वार्तालाप मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि दादी थोड़ा गढ़वाली में ज़्यादा बोलती है, तो वो समझ पाना बहुत मुश्किल है। मतलब मुझे तो समझ आ जाता है, लेकिन सबके समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ओ दीदी जा कुछ बोल दो तू। क्या बोल? हाय गाइस बोलो। बोल हाय गाइस। बोल हाय बोल। हाय गाइस। खूब चिर मत ना लड़ो, खूब चिर नहीं, जोर से बोल। आशीर्वाद भी दिया। आशीर्वाद ओ, ये मेरी दादी सबको आशीर्वाद दे रही है, जो भी हमारे डेली व्यूवर्स हैं, तो उनके लिए इतने बुजुर्ग आदमी का आशीर्वाद बहुत बड़ी बात होती है। तो ले लीजिए जिसको लेना है। यहाँ पे मेरी दादी का सौंदर्य प्रसारण केंद्र चल रहा है। नहा धो के आज मेरी दादी बनी है मक्खन जैसी। देखो बाल, देखो कितने अच्छे बाल हैं। सिर में तो है ही मक्खन, लेकिन आज मेरी दादी अपनी शक्ल भी मक्खन जैसी बना रही है। वो हेयर स्टाइल थोड़ा हमें फीका लगा, इसलिए अब नया हेयर स्टाइल बनाया जा रहा है, जिससे कि दादी और 1 हफ्ता और चला पाएगी बालों को। अब मेरी दादी के थोड़ा सा स्टाइलिश वाले बनाए जाएंगे, वो थोड़ा सा नॉर्मल सा था। यहाँ पे मैं अपनी दादी को पूछ रही थी कि दादी अपने बालों का राज बताओ और ये भी बताओ कि हमारे बाल इस उम्र में क्यों झड़ने लगे हैं। तो मेरी दादी मुझे कह रही थी कि तुम लोग मेहंदी लगाते हो, तेल भी नहीं लगाते हो, कलर लगाते हो, तो इस वजह से तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं। तो वही हमारा यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। इस साइड बन चुका है और एक इस मैं लगवा दो, तब एक इस साइड बन रहा है और अभी एक बनेगा बीच में। तो मुझे भी आता है कि कैसे बनाना है। आप अंदर क्यों आए ऐसे बोल? बहुत बनाया मैंने अपनी दादी के हेयर स्टाइल है। पहले तो मैं ही बनाती थी अपनी दादी के सारे बाल। अब बहुत टाइम के बाद आज मुझे मौका मिला है। अब ये देखिए कुछ 3 इस तरीके से बनाए हैं मैंने, चोटियाँ छोटी छोटी। अब इनको बड़ी चोटी के साथ बांधा जाएगा इस तरीके से। मेरी दादी को आप नॉर्मल ना समझे, मेरी दादी तो बहुत स्टाइलिश है। मेरी दादी है ना, इसलिए पहले से ही हम अपनी दादी को इस तरीके से बनाते हैं। अब लग रही है ना मेरी दादी पूरी हीरोइन। अब लगाएंगे मेरी दादी का फेवरेट डोरा। पहले के ज़माने में रबड़ नहीं हुआ करते थे, तो लोग ऐसे ही कपड़ों से डोरियां फाड़ के इन्हें एज अ रबड़ यूज़ करते थे।
जो मेरा बड़े हैं 3 नहीं बनाया ये 3 का ठकन छाना हो गया। मुझे पता था वो करने वाले कि मैंने प्रणाम मेरी दादी के बाल हो गए हैं सेट। प्रणाम। मेरी दादी की ना जो कमर है वो पिछले लगभग 35 सालों से ऐसी झुकी हुई है, लेकिन फिर भी मेरी दादी अपने कपड़े खुद पहनती है। देखिए मेरी दादी आज पाखला खुद पहन रही है। भीतर क्या बोल रही है था कुछ मेरी दादी की कमर सीधी नहीं हो पाती है, फिर भी अब इस उम्र में तो खैर क्या ही बोले, लेकिन पहले से ही मैं तो अपने बचपन से अपनी दादी को ऐसी देख रही हूँ। उस समय मेरी दादी बहुत काम किया करती थी, लेकिन फिर भी कमर ऐसी ही थी। सही बात है, सही बात। मतलब तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है कि कैसे लगाना है। तो ये देखिए मेरी दादी ने जो पिन थी ना वहाँ पे, उसको पिन अप कर दिया है अब। और ये देखिए उस पे एक डोरी लगा रखी है दादी ने, ताकि वो निकले भी ना और खोए भी ना। हम पे रोना जान तुम पर कपड़ा तुम के लिए करना है मैं पाखुल को नहीं पाखुल पर जाता है कुछ भी कर दादी ना करे मैंने कर। और यहाँ पे ये दीक्षा बना रही है दादी का पागड़ा। दादी 5 मीटर है, 5 मीटर लंबा है। और इसका ये देखिए कितना लंबा है ये। और ये पागड़ा है, इसको दादी अब कमर पे ऐसे बांधेगी जैसा दीक्षा आपको दिखा रही है। उससे मेरी दादी का जो ये पाखला है इसको भी सपोर्ट मिलेगा, और मेरी दादी की कमर को भी और पेट को भी थोड़ा सपोर्ट रहेगा। बस अब ये दादी ने प्लेट्स बना दी हैं, और उसके बाद अब दादी इसको लपेटेगी कमर पे। कुछ लुपा कर ली देखिए कितना लंबा है ये। और मेन बात ये है कि मतलब अब तो खैर दादी थोड़ा बुढ़ी हो गई है, तो कोई भी कलर लगा देती है, जैसे पुरानी धोती भी लगा लेती है कमर पे। लेकिन वैसे प्रॉपर अगर इसको देखा जाए तो इसके साथ वाइट ही लगाना पड़ता है कमर पे, तब जाके इसकी जो शो होती है ना, वो इसका लुक जो है वो निकल के आता है। तो हम लोगों ने भी कोशिश करी है कि दादी को ज़्यादातर वाइट ही इसमें दें हम, ताकि दादी को ये ना लगे कि मेरे शौक़ पूरे नहीं हो रहे हैं। मेरी दादी बिल्कुल मम्मी वो देखो वो चढ़ रही वहाँ। दीक्षा ने दादी की बहुत हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन दादी को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी दादी धोती तो मेरी दादी को पहननी नहीं आती, तो धोती में दादी हेल्प ले भी लेती है, लेकिन इसमें मेरी दादी हेल्प नहीं लेना चाहती है, क्योंकि दादी को यही लग रहा है कि इन्होंने तो कभी पहना नहीं है, उनको क्या ही पता है इसके बारे में। बिल्कुल गर्दन अब 90 से भी नीचे आ गई है मेरी दादी की कमर, बिल्कुल ऐसी हो गई है कि, लेकिन फिर भी मेरी दादी खुद ही अपना काम करती है, टॉयलेट बाथरूम जाने का, अंदर बाहर सब कुछ। अब ये रहा मेरी दादी का फाइनल लुक। अब देखा यहाँ देखा, अब मेरी दादी को देख कैसे मेरी दादी ने अपना ड्रेस लगा लिया है। चलिए तब अब बैठ जाओ आप नीचे, ठीक है माता जी, बैठ जाइए कुर्सी में। अभी भी नहीं हुए आज पूरा, अभी भी मेरी दादी का पूरा नहीं हुआ है। मेरी दादी ने अभी भी बिल्कुल यस नहीं बोला है पूरे ड्रेस को, अभी भी कुछ कमी पेशी रह रखी है इसमें। थोड़ा मतलब खूब से ना। और ये जो मेरी दादी की जगह है ना, ये जो मेरी दादी ने यहाँ पे लगाया है, ये बचपन में हमारी दुकान थी। मतलब मेरी दादी यहाँ पे हमारे लिए कुछ सामान छुपा के रखती थी, खाने की सामान, कुछ संतरे, कुछ मिठाइयाँ, सब कुछ कोई देता था ना मेरी दादी को, तो मेरी दादी यहीं पे इसको छुपा के लाती थी इसके अंदर, और हमारे लिए बचा के लाती थी। और हम मतलब जैसे हमारी दादी कहीं से आती थी तो सबसे पहले देखते थे मेरी दादी ने कुछ लाया है क्या यहाँ पे। और अब ये मैं लाई हूँ अपनी दादी के लिए मेले से एक परांदा, तो इसका भी हम लोग आज उद्घाटन कर रहे हैं, दादी को नया नया परांदा पहना के। अब बताइए कैसी लग रही है मेरी दादी।
कंचन दीदी ले तुम तो सामान। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा मेरी दादी का फाइनल लुक। मैं कंचन अमित पटवाल आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।